बाइबल जब परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहती है तो इसका क्या अर्थ है? सेनाओं का प्रभु नाम पुराने नियम के शास्त्रों में 200 से अधिक बार आता है। परमेश्वर को पहली बार पहला शमूएल 1:3 में सेनाओं का प्रभु कहा गया है। सभी बड़े अक्षरों में प्रभु शब्द यहोवा स्वयं अस्तित्व वाले मुक्तिदाता परमेश्वर को संदर्भित करता है। इसका हिब्रू शब्द है सबाओथ, जिसका मतलब होता है सेनाएं। सेनाओं का प्रभु नाम हर शक्ति, प्रभुत्व, बल और क्षेत्र पर परमेश्वर के सप्रभु नियंत्रण पर जोर देता है। विभिन्न अनुवाद यहावे यानी कि सबाओथ को विभिन्न तरीकों से संभालते हैं। NIV में इसका अनुवाद सर्वशक्तिमान प्रभु के रूप में करता है। NLT में स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु है। NASB में व्यापक रूप से सेनाओं का प्रभु है और NET में और भी व्यापक रूप से प्रभु जो सब पर शासन करता है। ESV में सेनाओं का प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के लिए यह नाम पहली बार न्यायों की अवधि के अंत में दिखाई देता है। सेनाओं के प्रभु के समान वाक्य में शिलोह का संदर्भ है, जहाँ वाचा का संदूक रखा जा रहा था, जैसा पहला शमूएल 1:3 में लिखा है। संदूक अन्य बातों के अलावा यहोवा के शासन का प्रतीक था, क्योंकि वह करूबों के ऊपर सिंहासन पर विराजमान है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि सेनाओं के प्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि न्यायियों के समय में इस्राएल राष्ट्र की निम्न आध्यात्मिक स्थिति के बावजूद परमेश्वर इस्राएल की सेनाओं का सच्चा नेता है। पहला शमूएल 17:45 में गोलियत के साथ अपनी लड़ाई से पहले की मौखिक बहस के हिस्से के रूप में दाऊद परमेश्वर के इस नाम का आह्वान करता है। ऐसा करने में दाऊद दावा करता है कि परमेश्वर हर शक्ति पर सार्वभौमिक शासक है, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर। गोलियत सेनाओं के प्रभु का कोई मुकाबला नहीं है। दाऊद द्वारा गोलियत को हराने के तुरंत बाद इस्राएल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रवेश करेगा। राष्ट्र के लिए यह महसूस करना जरूरी था कि यहोवा सभी पर राजा था, यहाँ तक कि कई अन्य राष्ट्रों पर भी। सेनाओं के यहोवा का यह राजत्व भजन संहिता 24:10 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। भजन संहिता 24:10 कहता है, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। और जकरिया 14:9 हमें बताता है कि वह दुनिया का, पृथ्वी के सभी राज्यों का राजा होगा। अंततः सेनाओं का यहोवा सभी विद्रोह को समाप्त कर देगा और माउंट सिय्योन से अपना राज्य स्थापित करेगा। सेनाओं के यहोवा के रूप में परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड पर सर्वशक्तिमान शासक है। सारा अधिकार उसका है और वह अपनी सेनाओं के साथ राज करेगा। वह अकेले ही अपने लोगों को जीत दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है। वह अकेले ही विश्व शांति लाता है। इसके साथ ही वह अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनने के लिए भी उपलब्ध है। ऐसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। सेनाओं के प्रभु के पास हमेशा उन लोगों के लिए अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उसके पास आते हैं। महिमा का राजा जो स्वर्ग की सेनाओं की कमान संभालता है और जो अंततः उसके खिलाफ खड़े हर दुश्मन को हरा देगा, वह कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। यीशु सेनाओं का प्रभु है। आमीन।